मन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कांग्रेस अपने दायरे में क्यों सिमट गई, इस विषय पर मैं डॉक्टर जगन्नाथ पाटिल 2019 में मैंने एक किताब लिखी थी। पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उसे भेजा गया था पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए। किताब का नाम था अपने ही दायरे में क्यों सिमट गई कांग्रेस, अपने ही दायरे में क्यों सिमट गई कांग्रेस, जिसके लेखक डॉक्टर जगन्नाथ पाटिल यानी कि मैं स्वयं। आज की वीडियो में इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपलं मन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज का वीडियो कांग्रेस अपने ही दायरे में क्यों सिमट गई। मैं डॉक्टर जगन्नाथ पाटिल आपके सामने ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। किसी दौर में समूचे देश में कांग्रेस प्रथम स्थान पर रहा करती थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी दौर में पूरे देश पे छा रही थी। आज वो पार्टी बेअसर दिख रही है। इसकी वजह जानना चाहता हूँ, इसकी वजह आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ये अवस्था क्यों हो गई। उम्मीदवारों के चयन में विलंब करना ये कांग्रेस पार्टी की खासियत है। चाहे इलेक्शन कितनी भी नजदीक रहे, पार्टी आखिरी दौर तक उम्मीदवारों का चयन करती नहीं, और इलेक्शन में प्रस्तापित नेताओं का बोलबाला हमेशा कांग्रेस में रहा है। ये भी वजह आम आदमी को उदासीन करने के लिए काफी है। पार्टी की अपेक्षा नेताओं में कटिबद्धता कम है। पक्ष संगठन की जो शाखाएं हैं, जैसे एनएसयूआई विद्यार्थियों में काम करती है, महिला कांग्रेस महिला में काम करती है, सेवा दल कुछ सामाजिक संगठन में काम करता है, मगर ये सब संगठन आज के तारीख में बेअसर दिखाई देते हैं। बड़े नेताओं की उपेक्षा करना ये कांग्रेस पार्टी की विशेषता हो गई। जैसे पीवी नरसिंह राव, जिन्हें चाहने वाला बहुत सारा वर्ग है, नरसिंह राव की उपेक्षा की गई, मनमोहन सिंह जी की उपेक्षा की गई। यहां तक कि 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कभी पार्टी के लिए और स्वतंत्रता के लिए काम किया, वो कांग्रेस के शीर्ष नेता सरदार वल्लभ भाई, कांग्रेस इनका नाम कभी आगे नहीं आने देती। विपक्ष के आरोपों को जवाब देने में कांग्रेस अभी आजकल असमर्थ रहे। अलग अलग मुद्दे जब उठाते हैं विपक्ष वाले, तो कांग्रेस की मानसिकता कोई उत्तर देने की नहीं है। यहां तक कि कांग्रेसी बचते रहे, भयग्रस्त बने दिख रहे हैं। आम कांग्रेस कार्यकर्ता में आज जोश नहीं दिखता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उन्हें यह लगता है कि कांग्रेस में हमें कोई संधि नहीं है। वही चेहरे से पूरी जनता देश में उब गई, मगर अभी कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि हमें बदल करना चाहिए। निर्णय लेने में विफलता है। कांग्रेस मूलतः अपनी नींव को ही भूल गई है। दूसरी तरफ पूरे देश में कांग्रेसी नेताओं में आपसी जो वाद है, उसके कारण कांग्रेस को कोई अपोजिशन विरोधी पार्टी इलेक्शन में पराभूत करती नहीं। कांग्रेसी आपसी में अपने आप को पराभूत कर रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा किए गए राष्ट्रीय कार्यों को अनदेखा किया गया। यहां तक कि कांग्रेस में जो बुद्धिजीवी नेता है, उनकी पूरी तरह से उपेक्षा की गई। बड़े बड़े नेता कांग्रेस में जो है, जो मैनिफेस्टो बताते थे, कुछ प्रोग्राम बना के देते थे, वो आज के तारीख में उपेक्षित है। पार्टी के जो पदाधिकारी है, उनकी और कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है, उनका कोई संबंध एक दूसरे में नहीं रहा। एक बहुत बड़ी दूरी उनमें है।
अभी आज के तारीख में कांग्रेस के लिए जान की बाजी लगा देने वाले कोई कार्यकर्ता हमको नहीं दिख रहे। आज के तारीख में पक्ष संगठन दुर्बल है और प्रस्तापित नेता सबल हो गए। ये कांग्रेस की परिस्थिति है। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता जिनके अपने मतदार संघ में वो कोई उम्मीदवार चुन के नहीं ला सकते, मगर देश के नेता बन के बैठे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जो देश के नेता बनकर बैठे हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी है, स्पोक्समैन है, जगह जगह पर जो प्रभारी कह के जाते हैं, उनके मतदार संघ में वो कोई पार्टी का उम्मीदवार जिता नहीं सकते। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो पूरी तरह से कांग्रेस में ही अनदेखी की जाती है। आज की तारीख में कांग्रेस में जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी जगह पर कोई पर्यायी व्यवस्था, बी टीम आज तक नहीं बनाई। ये कांग्रेस की दुर्दशा होने का बड़ा कारण है। एक व्यक्ति एक पद का नारा बहुत दिन से चलते आ रहा है, मगर पार्टी में आज भी बाप भी मिनिस्टर है, बेटे भी मिनिस्टर बन के बैठे हैं, बच्चे भी आमदार बन रहे हैं, भाई भाई भतीजा आमदार बन रहे हैं, बीबी को आमदार बना रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना रहे हैं। पूरे कुटुंब में पार्टी सिमट गई है। कार्यकर्ताओं की निर्माण प्रक्रिया जो पार्टी में होनी चाहिए वो आज पूरे तरह से खंडित है। कोई नए कार्यकर्ता जुड़ नहीं पा रहे कांग्रेस में, कोई नए कार्यकर्ता पार्टी में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। पार्टी की जो विचारधारा है वो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को आज तक मालूम नहीं है, और यही कारण है परंपरावादिता का। बस कांग्रेस पुराने लोगों के नाम पर कितने दिन जीत सकती है। लोकप्रिय प्रभावी नेताओं का प्रताड़ना ये कांग्रेस पार्टी की हमेशा से एक आदत बन चुकी है। जो बड़े बड़े नेता हैं उनको दुर्लक्षित करना, उनके नाम तक पार्टी में नहीं लेना, इसके साथ वैचारिक भूमिका का स्पष्ट अभाव आज के नेताओं में दिख रहा है। पार्टी के अंतर्गत जो गठबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से आज राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य कांग्रेस पार्टी ने छोड़ दिए। एक सेल्फ असेसमेंट होता है जिसे हम आत्म परीक्षण कहते हैं। समीक्षा करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या वजह है, हम कहाँ कम पड़ रहे हैं। लेकिन समीक्षा की कोई ऐसी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी में नहीं है, आज तक नहीं है। त्याग और बलिदान के लिए आज कांग्रेस में कोई तैयार नहीं है। जो भी है सत्ता के लिए आ रहे हैं, जब चाहे पार्टी छोड़ देते हैं, जब चाहे पार्टी में आ जाते हैं। समर्पित कटिबद्धता कार्यकर्ताओं को जो अच्छी तरह से समर्पित है, पार्टी के लिए कटिबद्ध है, उनको न्याय मिलने का कोई संधि नहीं है, चांस नहीं है। जो राज्य प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, न उन्हें स्थानिक भाषा आती है, उन्हें कोई स्थानिक जो परंपराएं है उसी राज्य की उसका ज्ञान है। इसी वजह से जो प्रभारी है वो उस प्रदेश के राजधानी में आते हैं। कोई राज्य का प्रभारी राज्य के हर जिले में जाकर, हर तालुके में जाकर लोगों से, कार्यकर्ताओं से बातचीत नहीं करता। और इस प्रभारी की अज्ञानता से भी बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो चुने जाते हैं इलेक्शन के लिए, वो नहीं चुने जाते। पूरे देश में गांव से दिल्ली तक जो एक टीम वर्क होना चाहिए वो आज कांग्रेस में नहीं दिख रहा है। पार्टी में खोजकारिता कम हो गई है। जैसे कि हमें और क्या करना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। पार्टी को जिताने के लिए कुछ प्रोग्राम बनाने चाहिए, कुछ शिविरों का आयोजन करना चाहिए। जनता तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, उसमें कांग्रेस पार्टी पूरे विफल हो गई है। पार्टी का विकास कार्यकर्ताओं के विकास पर अवलंबित है।
आज की तारीख में कांग्रेस के कोई कार्यकर्ताओं का विकास नहीं है, सिर्फ नेताओं का विकास हो रहा है। ये कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की धारणा है। उसी तरह आज की तारीख में कांग्रेस हमेशा के लिए पिछड़ी हुई है। कांग्रेस के पराजय के जो कारण है उसमें एक तरफ विपक्ष प्रबल होता जा रहा है, उनके संगठन में कटिबद्धता है, वृद्धि हो रही है। राज्यों में हर जगह पर एक प्रादेशिक पक्ष बन रहे हैं अच्छे, जो स्थानिक भाषाओं की बात करते हैं, स्थानिक समस्याओं की बात करते हैं, स्थानिक लोगों के साथ चर्चा करते हैं और उसी वजह से उसी प्रादेशिक दलों को स्थानिक समस्याओं का अभ्यास होता है, जो कांग्रेस नेताओं के लिए बहुत बड़ा कांग्रेस के जो मित्र दल है वो सब बिखर चुके हैं। आज के तारीख में कांग्रेस के साथ कोई अच्छे मित्र दल नहीं जुड़े हैं। ये कांग्रेस की बहुत बड़ी समस्या है और इसका कारण कांग्रेस के जो कई शीर्ष नेता है उनकी स्वार्थपरायणता है, उनकी परिवार प्रधानता का विषय है। एक दूसरे के बढ़ते कद द्वेषमूलक देखकर वो एक दूसरे के पांव खींचने में तुले हैं। दलगत निष्ठा पर व्यक्तिगत स्वार्थ का हावी हो गए और इसी की वजह से आज के तारीख में कांग्रेस अपने ही दायरे में सिमट चुकी है। कांग्रेस के समीक्षात्मक मीमांसा करने की कोई इच्छा नहीं है। हर शीर्ष नेता को व्यक्तिगत चिंतन करना चाहिए, वो करने की उनकी इच्छा नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों के मान्यवर, विभिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले शीर्ष नेता है, बुजुर्ग है, अभ्यासक है, छोटे बड़े कारोबारी है, माध्यम में काम करने वाले लोग हैं, उसके साथ निम्न मध्यम वर्गीय और मध्यम वर्गीय लोग हैं, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पत्रकारिता सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, उनसे जुड़ जाना कांग्रेस की जरूरी है। मगर इन लोगों को कांग्रेस को लेकर एक मायूसी और निराशा छा गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने काम की नहीं रही। लंबे अरसे से सत्ता में रहने के कारण कांग्रेस कार्यकर्ता सत्ता प्राप्त हेतु काम कर रहे हैं जो उन्हें कभी नहीं मिल रही। एक अच्छी विपक्ष की भूमिका में भी कांग्रेस यशस्वी नहीं हुई। विपक्ष की भूमिका निभाना कांग्रेस को मुश्किल हो गया। आज कांग्रेस छोड़ने वाले कांग्रेसी नेता, कभी कांग्रेस फिर सत्ता में आई तो पहले कांग्रेस में आने वाले हैं, यही सच है। विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाने वाला, भूमिका का निर्वहन अच्छा करने वाला विपक्ष भविष्य में सत्तासीन होता है। इस बात को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस को चाहिए कि आज के हालात देखकर अच्छे विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, उसे आत्मपरीक्षण करना चाहिए और अलग अलग जो सत्ता पक्ष में शामिल लोग प्रश्न उठाते हैं, उस प्रश्न के उत्तर कांग्रेस को देनी चाहिए। 370 कलम कश्मीर का, आज तक कांग्रेस ने कोई स्पष्ट भूमिका नहीं ली। 100 करोड़ हिंदुओं का अदर स्थान जो राम मंदिर था, उस मंदिर के बारे में कांग्रेस ने कभी स्पष्ट भूमिका नहीं ली। सत्तासीन लोग जो आज के सत्ताधारी है वो ये कहते हैं कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, तो कांग्रेस ने इसे सोचना चाहिए
कि क्या कांग्रेस सिर्फ अल्पसंख्याकों में सीमित है? एक जमाने में एक दौर था जब कांग्रेस अल्पसंख्याकों के साथ सवर्ण लोग, दलित लोग, पिछड़े वर्गों के लोग, इनका भी प्रतिनिधित्व करती थी और पूरे देश में छा चुकी थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने ही दायरे में कांग्रेस क्यों सिमट गई, इस वीडियो को देखकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। आपलं मन इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जगन्नाथ पाटिल। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।